अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास एक बहन आई थी 4 दिन पहले। उनको कुछ प्रॉब्लम था, जैसे पेट में दर्द, सर में दर्द, कमज़ोरी, गैस का प्रॉब्लम, पीरियड्स में प्रॉब्लम था। उसकी वजह से उनको 11 साल हो गए, उनको बच्चे भी नहीं है। घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती थी। बहुत सारे जगह पे शायद इलाज किए उन्होंने, डॉक्टर से भी इलाज किए थे। वो मेरे पास बच्चे नहीं होते इस वजह से आए थे, और घबराहट वगैरह नहीं होती इसलिए आए थे। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आए थे। उनको कुछ प्रॉब्लम भी था, शादी के बाद भी कुछ ऐसा होता था कि कोई उनको बॉडी टच कर रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग होती थी। मेरे पास आए थे तो मैंने कुछ चीज़ें उनको दम करके दिया था। उसके बाद माशाल्लाह नींद भी अच्छी आ रही, पेट का दर्द भी ख़त्म हुआ, सर का दर्द भी ख़त्म हो गया, गैस भी बंद हो गया। लेडीज़ प्रॉब्लम तो अभी मालूम पड़ेगा ये महीने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको। घबराहट भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रही है, नींद भी माशाल्लाह अच्छी से आ रही है। बोलना मतलब ये है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं कि तुमको कोई जादू के मामला हो, और या तो फिर तुमको कोई नज़र के मामला हो। ये तो बीमारी भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो, नज़र भी हो सकता है, जादू भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट चेक करा के ही आप रूहानी इलाज की तरफ आ गए। अब मुझे नहीं मालूम इन्होंने कहाँ इलाज किया, लेकिन मेरे पास आए तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में इनको माशाल्लाह फ़र्क पड़ा। अभी मैं उनको पूछूंगा कि ये पहले कहाँ कहाँ दिखाए थे उन्होंने, पहले अपने कहाँ दिखाया था इनको। गांव में दिखाया, बम्बई भी दिखाया। गांव में किसको दिखाया था, डॉक्टर को या किसी डॉक्टर भी था और मौलवी साहब को भी दिखाया। क्या बोले तो उन्होंने? मौलवी साहब को दिखाए तो बोले कि शैतानी हरकत है, मजबूत है। मजबूत है। हाँ, और उसको बांध छान करना पड़ेगा, उसके लिए भी 5,000 रुपया लिए थे। 5,000 लिया था? हाँ, क्या बांधना पड़ेगा बोले? बोले कि वो कोई अति आता है और जो महंगा आता है, बोले क्या उसका नाम है, मुश्क, जाफरान। जफरान। वो उनका स्कैम है बहुत बड़ा बाबा लोगों का। हाँ, तो बोला जफरान ले आके उसको तभी भी देना पड़ेगा और बांध छान करके। मौलवी साहब को मेरे से अकेला नहीं, बोला भारी है थोड़ा, मेरे से अकेले से नहीं होगा। नहीं भार कितने 10-15 लोग लगेंगे पकड़ने को? का तो मौलवी साहब और लगेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, उसको दिखाना। अच्छा, 2-4 मौलवी साहब लेके फिर वो पकड़ के बांधेंगे रस्सी से? अच्छा, तो कैसे तो रस्सी से बांधेंगे तो जाफरान क्यों लिया तुम्हारे से? ये मालूम, वो खरीदा, वो पैसा लेके चोर है ये लोग। और फिर यहाँ पे नालासपारा दिखाया, वहाँ बड़गति नगर, वो भी बोला है कि आना जाना पड़े, 7 हफ्ता तक आना पड़ेगा। अब उखाड़ता था और उखाड़ने के बाद उसको छोड़ देता था, जैसे कुछ पास थोड़ा बहुत किया उसको, कोई नहीं, कुछ जैसे डांट वाट, कुछ ज़्यादा सवाल जवाब तो परेशान करना उसको, कुछ नहीं। उखाड़ता था, 2-4 दिन बात करता था और छोड़ देता। ऐसे मिला ला के 600, 700, 800, 500 लेते। मेडिकल में कितना पैसा गया? हाँ, मेडिकल में, डॉक्टर के पास? मेडिकल में ये आपको दिवाली से पहले मैं कराया था यहाँ वसई में। तो फिर यार लगभग कम से कम 8-9 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा हुआ मेडिकल में? और मेडिकल में तो 3-4 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा हुआ, दवाई ववाई को लेके। आखिर बोलने का मतलब ये है कि बच्चे अगर नहीं होते ना तो उसकी वजह से कोई जादू का मामला ज़रूरी नहीं है। और लड़की को दोष दे तुम, इसके अंदर लड़की का भी प्रॉब्लम है। लड़की का प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो स्पम्प वगैरह जो है ना, इसमें प्रॉब्लम है। अब ये अगर तुम्हारा नॉर्मल नहीं रहा तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे? इसकी वजह से मैंने इनको भी दवा दिया हूँ 1 महीने की, और इनके भी आबा की भी दवा दी। इंशाल्लाह मैं अगले महीने में फिर इनका मैं रिपोर्ट लूँगा, जब इंशाल्लाह ये बच्चा इनका पेट में रहेगा इंशाल्लाह, तब मैं और एक मुलाकात लूँगा इंशाल्लाह ताला। तो यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह ये माहवारी का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, और जैसा वो हल हो जाएगा, ये भाई को जो दवा दिया वो भी मसला हल हो जाएगा, तो बच्चा इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली रुकेगा। जब रुकेगा तब मैं इंशाल्लाह इनका दूसरा भी वीडियो में इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ जो नालासपारा दिखाया था, उसमें जो बोला था कि बच्चा ठहरता उसको मैं नुकसान कर खा जाता हूँ, ऐसा बोलता था। कौन बोलता था? जिन? हाँ, जीन जो भी इसके देह पर जो सवार आते थे, हाँ, वो बोलता वो था। मैं वो बच्चे गिरा देता हूँ। हाँ, बोलता है कि मैं आज जो बच्चा रुकता है उसको मैं खा जाता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, ऐसा था। ठीक, ठीक है इंशाल्लाह दूसरा वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।